अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉर्निंग थी। नेक्स्ट डे जो कि हमारा फंक्शन था शादी का मेन फंक्शन। उसके बाद तो हम यहाँ सुबह सुबह जा रहे थे। जो हमारी आपी परवीन है, जिनका मैंने नंबर आप सबके साथ शेयर किया है, बहुत अच्छे कपड़े स्टिच करती हैं। मैंने अपनी वीडियो में पहले वाली में किया था। और यहाँ पर जी फिर पता नहीं कहाँ कहाँ मैं फिर रही थी। मुझे कोई पता नहीं मैं कौन सी शहर में कौन सी गली में बस फिर रही हूँ। मेरी नीसी है उनके साथ पता है नहीं किधर को जाना, बस इनके पीछे पीछे जाती जा रही हूँ। तो जी स्ट्रेंज सिटी, स्ट्रेंज सी गलियाँ, लगता है जैसे ना यहाँ पर भी एक दुनिया आबाद है पूरी। यहाँ पे घर वापस आए, फिर मेरी नीसीज ने कहा आंटू आपके जो है ना पाँव शाँव धुला के लेके आते हैं। तो वो उनके पास ही एक पार्लर है, वहाँ पे गई तो मैं इतनी हैरान हुई। मैं इसीलिए आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि औरतें चाहें तो वो क्या नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ ये पार्लर उसका कोई बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। लेडी का बहुत ही सिंपल सी बड़ी अच्छी आदत की औरत थी वो। और उसने 20 से 25 औरतें वहाँ रखी हुई थी। औरतें नहीं, मेरा मतलब छोटी छोटी बच्चियाँ, जो कि बिल्कुल उसने फ्री में रखी हुई थी। और उनको यानी कि वो अपना सिखा भी रही थी स्किल्स। पूरा नीचे वाला पोर्शन उसने जो था वो अपना इसी काम के लिए रखा हुआ था। तो चाहे तो लेडीज़ कोई भी प्रोजेक्ट कुछ भी कर सकती हैं, बस हिम्मत करने की बात होती है। और मुझे वो इतना अच्छा लगा उसका ये सारा, तो मैंने कहा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। बस मुझे क्लिप जो है ना वो मैंने कभी पूरे लिए नहीं है, लेकिन उसका जो प्रोजेक्ट था वो कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। मुझे बहुत पसंद आया उसका वो सारा सिस्टम। यहाँ पे जैसे ही हम घर आए तो वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, क्योंकि मेरी नीस की बर्थडे थी निकाह वाले दिन। तो उस दिन तो सबने छोटी सी बर्थडे की थी। और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मेरी मामू की सारी फैमिली आई, और वो लोग उसकी फेवरेट फूड लेके आए और केक लेके आए उसका फेवरेट को, आइसक्रीम वाला। और बड़ा कुछ था, गिफ्ट्स भी थे। इधर पता नहीं मैं किधर को स्लिप हो के आगे जा रही हूँ जगह में मेरा भी कोई हाल नहीं, पता नहीं कहीं किधर से, टेबल के नीचे से, ऊपर से, कहीं से भी मैं जो ना आ जाती हूँ तो जी इधर इतने बच्चे माशाल्लाह, छोटे बच्चे बड़े सभी ने अपनी अपनी बर्थडे जो है वो की। क्योंकि जो छोटे बच्चे उनको लगता है कि सिर्फ बर्थडे जो है वो उन्हीं का राइट है, तो वो भी आए। जो ज़्यादा छोटे थे उन्होंने कहा कि जी हमने भी पूरा बराबर में हमने केक जो है वो काटना है। तो बारी बारी उन्होंने भी काटा, सबको इसी तरह खिलाया। तो उनका भी दिल खुश हो गया। यहाँ पर सबने बड़ा एंजॉय किया। और इतना मैं कहती हूँ खा पी हमने लिया था। और पहले बच्चे जाके बाहर से खा के अपने मामूओं के साथ दोपहर में हमारे लिए लेके आए। फिर मेरे ब्रदर-इन-लॉ इधर से कोई यहाँ का बड़ा ही कोई पॉपुलर बारबेक्यू है वो लेके आए। उसके बाद घर में कढ़ाइयाँ भी चल रही थी। मैं कहती एक टाइम में क्या पिज़्ज़े, क्या कढ़ाइयाँ, क्या उसको क्या कहते हैं, पास्ते, मैकरोनियाँ और कोक, क्रिस्प, कोई चीज़ दुनिया की ऐसी नहीं थी। मेरे ख्याल में एक दिन में 5 से 6 खाने तो बातों बातों में ही चल जाते थे। तो खा खा के तो मुझे लग रहा है कि हमें लगता था कि ऐसे हॉलीडेज़ और खाना, इसके अलावा कोई तीसरा काम ही नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद एक और भी सरप्राइज़ था, वो था कवाली नाइट का। लेकिन वो क्या बना, वो कैसे चेंज वेंज हो गया, तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पाकिस्तान में मैं ये कहती हूँ कि आप जब पहुँच जाएँ कि आपको ना कोई होश नहीं होती कि आपने कपड़े पहनने हैं, या कोई ऐसा चक्कर होता ही नहीं है। हालाँकि यहाँ पे सब अपनी फैमिली है और सारा कुछ है। मैं पहले भी जब ऐसे जाती होती थी पाकिस्तान, अपनी अम्मी के कपड़े मैं पहन लेती होती थी निकाल के। मैंने अपने कपड़े जो थे वो बहुत कम निकाले थे। मुझे हमारी जो था मेरी अम्मी की हेल्पर्स होती थी, वो कहती थी बाजी लगता नहीं आपको देख के क्या बाहर से आई हैं, यानी कि वो सामने मुँह पे कह देती होती थी। तो बात ये होती है कि रिलैक्स होने की। मुझे लगता है कि मैं कई दफ़ा रिलैक्स नहीं होती। मुझे मैं अगर नॉर्मली घर के कपड़े पहनूँ और आराम से उसी एटमॉस्फेयर में, जैसे बंदा बहुत कंफर्टेबल होता है, या स्लीपिंग ड्रेस जिसमें मैं सोती हूँ वो पहन के रखूँ तो मैं सही रखती हूँ। तो मेरे जैसा बंदा, उससे किसी भी किस्म की कोई शो ऑफ या कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो मेरा दूर दूर मीलों तक मेरे साथ उसका कोई तल्लक नहीं है। क्योंकि हर एक बंदा हर एक स्टेज से गुजरता है, तो वो जब रियलाइज़ करता है। तो मैं इन इन चीज़ों से इस स्टेज से बहुत आगे तक जा चुकी हूँ।
तो यहाँ पर जी सरप्राइज़ था हमारे लिए, हम सब के लिए। उन्होंने हमें कव्वाली नाइट पे लेके जाना था। यहाँ पर होती है, जो कि बहुत ही कोई पॉपुलर सिंगर है, शायद वो गाना गाता है कि ये क्या कौन-सा गाना उसका हिट हुआ है, मुझे नाम उसका फिर भूल गया। सोनम मनावी ईदा पराइयाँ कुछ इस तरह का ना, वो टिकटॉक पे बड़ा हिट हुआ था। तो यहाँ पर वो वीकेंड पे आता है, और साथ में कव्वाली नाइट बुफ़े होता है। और उन्होंने हमारा टेबल वगैरह बुक किया हुआ था इधर, मेरे मामू के बच्चों ने, लेकिन एन टाइम पे उनका कोई मैसेज आ गया कि उनकी ये कव्वाली आज जो है वो कैंसिल हो गई है। तो आप चाहें तो अपना टेबल जो है वो आपने रिज़र्व किया वो कैंसिल कर लें। तो बस फिर उन्होंने कहा कि बाजी चलें। और यहाँ पर क्या हुआ, बड़ी मज़े की बात, एक मोटरसाइकिल पे फैमिली जा रही थी जिस पे 6 जो थे वो लोग बैठे हुए थे, और इतना अनसेफ था, मुझे लगे कि मैं शायद इनको कह दूँ। फिर मैंने कहा कि शायद बुरा ना मान जाएँ, लेकिन प्रॉपर उनके बच्चे ज़्यादा छोटे भी नहीं थे, काफ़ी बड़े-बड़े थे। और वो पूरा हमने काउंट किया तो वो 6 लोग उस पे बैठे हुए थे मोटर बाइक पे। अच्छा जी, अल्लाह में खैरियत से पहुँच गए हों अपनी मंज़िल पे जहाँ पे वो जा रहे थे। क्योंकि वो सेफ़ ही नहीं है बिल्कुल इस तरह से, इतने छोटे-छोटे मतलब बच्चों के साथ बैठना, इतना ओवरलोडिंग करनी। तो बस हम लोग जो है वो थोड़े एहतियात नहीं करते। तो यहाँ पर जी इसका कोई रॉयल कुछ इस तरह से कोई था इनका प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा। तो मैं फिर हम लोग अंदर गए, क्योंकि हमारा टेबल तो अभी फ़िलहाल बुक ही था ऊपर। तो सबसे ऊपर कह रहे थे बाजी चलो चलते हैं। खाना वगैरह तो सबने खाया हुआ था, बच्चे हमारा वेट कर रहे थे उधर पीछे आइसक्रीम वाली शॉप पे। वो कहे थे हम वहाँ पे जा रहे हैं सारी फैमिली, तो मम्मा आप लोग उधर ही आ जाना। तो यहाँ पे हम बस थोड़ा-सा टाइम रुके, और उसके बाद फिर हम आइसक्रीम खाने चले गए। बच्चों के साथ आइसक्रीम खाई, फिर हम घर वापस गए। तो इधर भी मेरे ख़्याल में रात के 11 हो चुके थे, और ये भी यहाँ पे इस टाइम पे लोग वापस जा रहे थे और जा चुके थे इधर से। तो क्योंकि उनका कैंसल हो गया था प्रोग्राम। लेकिन ये है कि मुझे इनका एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा लगा, फैमिलीज़ का एटमॉस्फेयर था, और मुझे देख के अच्छा लगा कि ये भी मतलब कि इस तरह की चीज़ें भी पाकिस्तान में अब जो है वो लोग करते हैं। बड़े ही रिस्पेक्टफुली जो है वो, कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा, और किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग बस अपना आते हैं एज़ अ फैमिली टाइम, अपना बस थोड़ा बहुत टाइम एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं इधर से। तो इनका बड़ा अच्छा सेटअप था पीछे, मुझे डेकोरेशंस वगैरह भी बड़े अच्छे लगे इनके। और इनके डिशेज़ विशेज़ कुछ अच्छे, पीछे से इनका वो भी था, इन्फो थी सारी पीछे क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो मैंने कहा मैं चल फिर के ज़रा देखूँ तो सही इनका, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा इनका सारा जो था वो सेटअप लगा। फिर जी इनकी ड्रिंक्स बड़ी कोई पॉपुलर थी, और वो मैं सिर्फ वैसे पहले मैं जो चीज़ देख लूँ, मैं घर में मेरा दिल होता है कि मैं फ़ौरन उसको ट्राई करूँ, कोई भी चीज़ हो। तो इनके क्लब सैंडविच से 2-3 तरह के नए आइडियाज़, तो अब मैं इंशाल्लाह जो है वो आपके साथ खुद मेरा है दिल कि मैं बनाऊँ, आपके साथ शेयर करूँ। और इनकी ड्रिंक्स थी, जिसमें मेरे ख़्याल में मैं पहले बना चुकी हूँ घर में, लेकिन मेरी इतनी अच्छी नहीं फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट में बनी थी ड्रिंक। तो अब मैं सेकंड टाइम बनाऊँगी, अच्छी बनी तो आपके साथ ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। पीना कलाडा और 3-4 और ड्रिंक्स थे मेरे, वो भी जो है वो इट टोटली स्लिप आउट ऑफ माई माइंड। मैं कहती हूँ कि मुझे नाम नहीं बिल्कुल याद रहते किसी चीज़ के, किसी चीज़ों के, जगह के। तो वो मोमो की तरह ना से नाम जो है ना, वो बुलबुले वाली मोमो आपने देखी होगी, तो वो मैं हूँ। मेरे जो है वो बिल्कुल नामो-शामो का मेरे से कोई तल्लक नहीं है, मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर जी फिर बड़े मज़े से जो था वो सबने कहा कि इनकी गार्लिक ब्रेड और शायद पता नहीं क्या पास्ता था कोई, शायद किसी तरह का, वो बड़ा मज़े का है। तो वाक़ई वैसे चीज़ें इनकी टॉप ऑफ द रेंज थी, बहुत मज़े की थी चीज़ें। अब मुझे इनका पूरा नाम ही भूल गया, रेस्टोरेंट का क्या नाम था। तो इसके बाद जी यहाँ से फिर हम लोग बाहर निकले, बड़ी गपशप लगाई सबने, बहुत रिलैक्स टाइम होता है। और यहाँ पे तो हम लोग अगर फैमिली के साथ बाहर भी जाएँ, क्योंकि आपको पता है आपने क्लॉक के साथ चलना होता है। तो कई दफ़ा ना ऐसा लगता है जैसे आप क्लॉक के साथ चलते-चलते इंसान भी एक मशीन बन गया है। तो ये छोटी-छोटी ब्रेक्स जो है ना, मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो खुद पिछले मेरे ख़्याल में 6-7 साल में 2 दफ़ा गई हूँ, क्योंकि घर से निकलना मेरे इन-लॉज़ की जिस तरह की तबीयत है, तो उनके लिए थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है मैनेज करना। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरे जो है ना वो 2 बच्चे हैं साथ में, मैं हमेशा कहती होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे बच्चे हैं, और मुझे बहुत मैं प्रायोरिटी रखती हूँ। कभी भी मैं मतलब कि ना इस चीज़ को मैंने काफ़ी सैक्रिफ़ाइस किया है कि ज़्यादा टाइम जो है मैं उनके साथ स्पेंड करूँ, और अपना मैंने बहुत कम इस तरह से चीज़ें मैंने अपने लिए तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं भी जो हूँ मतलब कि इनको ऐसे कभी छोड़ूँ या ऐसे जाऊँ। तो बस जी अपनी फैमिली को भी आपको देखना पड़ता है, और अपने सर्कमस्टांसेस को भी। आप फ़ौरन से भी इस तरह नहीं कह सकते कि आज मैं सारा कुछ छोड़ के भी चला जाऊँ। तो जी ये पता, हमारी लेडीज़ का तो नाम ही जो है वो सैक्रिफाइस का है। और यहाँ पर भी मैं जो थी सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 डेज़, 8 टू 10 डेज़ थे मेरे पास,
जो कि बहुत थोड़ा टाइम है, इतने सालों के बाद बंदा घर से निकले और इतना तो टाइम में आपको पता थकावट ही नहीं आपकी उतरती। लेकिन ये है कि फैमिली फ़र्स्ट हमेशा हमारी जो भी लेडीज़ देखती हैं जो है वो आपका नाम ही मुझे लगता है औरतों का कंप्रोमाइज़, सैक्रिफ़ाइस और जो है वो अपनी फैमिली के लिए और अल्लाह ने बनाया भी मैं कहती हूँ ऐसे ही है औरतों को। तो घर वापस आए तो मेरी जो है वो सिस्टर बना रही थी, वो अगले दिन उनका कोई ख़त्म का भी कोई प्लान था, तो वो कुछ चीज़ें उन्होंने ओवरनाइट सोक करनी थी, बस उनके साथ थोड़ा फ़न वगैरह किया, फिर हम लोग जो है वो सो गए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत थैंक यू मैं कहती हूँ, इतने प्यारे दुआज़ मैसेजेस थे आपके कि मैं बहुत ज़्यादा आपकी जो इस चीज़ में थैंकफुल हूँ। लेकिन ये मैं सिर्फ थोड़ी सी क्लिप दिखा रही हूँ कि 1-2 मैसेजेस थे जिसमें लिखा हुआ था कि ये जो है ना आपने जो गिफ्ट्स वगैरह दिखाए हैं शो ऑफ है। तो ये मेरी जो उससे पहले पुरानी वीडियोज़ हैं इसमें मैंने सिर्फ़ अपनी सिस्टर्स के लिए मेरे ख़्याल में शायद ड्रेसेस के जो कुछ कपड़ों के जो है वो आइडियाज़ वगैरह शेयर किए होंगे, इससे ज़्यादा मैंने कोई डिटेल नहीं दिखाई। अगर मुझे लगे कि कोई चीज़ ऐसी है जिससे किसी का भला हो सकता है, कोई सीख सकता है, तो वो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। इसमें जो हम लेके गए गिफ्ट्स अपनी उनके लिए मेरी सिस्टर लेके गई मेरे मामू की फैमिली के लिए, और जब वो लोग लेके आए नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें से मैंने डिटेल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम मैंने दिखाई हो। कोई से भी एक्सपेंसिव प्रेजेंट्स या कोई इस तरह की चीज़ थी वो बिल्कुल भी इसके अंदर, मतलब कि मैंने तो क्लिप ही नहीं प्रॉपर लिया, शायद लिया होता तो मैं आपके साथ शेयर कर लेती, क्योंकि ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर मैं अपनी अपनी शादी की फ़ोटोज़ आपको दिखाऊंगी तो मेरी अम्मी ने भी ऐसे ही गिफ्ट मेरे इन लॉज़ में, मेरी सिस्टर इन लॉज़ को और मेरे फादर इन लॉ को, मेरी मदर इन लॉ को इस तरह से ऐसे दिया, क्योंकि ये फैमिलीज़ में चल रहा होता है। तो यहाँ पर भी मैंने बिल्कुल डिटेल में एक-एक चीज़ नहीं दिखाई, बस शायद एक आधा कोई ड्रेस आपको दिखा दिया हो। कुछ इससे उससे बढ़ के जो था कुछ क्लिप ही नहीं लिए, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं हमारी फैमिली में। तो मैंने कभी इसको इस तरह बढ़ा-चढ़ा के कभी नहीं कहा, अनलेस कि मुझे लगे कि हाँ, किसी को कोई आइडिया मिल सकता है। तो यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन था लास्ट वीडियो में कि ये जो ड्रेसेस थे इनका पूछा गया था कि ये कौन-सा मटीरियल था। तो मेरे ख़्याल में ये दुपट्टे जो थे वो ऑर्गेन्जा के थे। मुझे अब इतने मटीरियल भी याद नहीं रहते कई दफ़ा सही तरह। और फिर ये मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से पूछा, फिर मैंने कहा मैं डबल पूछ के आपको बताती हूँ। तो ये था मेरे ख़्याल में रॉ सिल्क बता रही थी मुझे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये रॉ सिल्क के कपड़े थे और ये बड़ा अच्छा कंफर्टेबल कपड़ा इसके ऊपर जो था सारी ये उन्होंने मेरी भाभीयों ने जो था वो हैंडमेड सारा इनका वर्क हुआ हुआ है। बस उनका उनका बहुत दिल था ये काम, पैशन से होता है, नहीं तो उनके बच्चे माशाल्लाह छोटे-छोटे हैं, बड़ा मुश्किल है उनके लिए इस तरह से कोई भी चीज़ ऐसी अरेंज करना या करके लेके आना, तो ये चीज़ें बस प्यार के अलावा नहीं होती। और ये बहुत प्यारा डिज़ाइन था, सबको बड़ा पसंद आया था। तो मैंने कहा कि चलो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ। बस उन्होंने ये दुपट्टे जो थे इसके ऊपर खुद से ट्रेस करके जो था वो पेंट किया हुआ था, और पेंट करने के बाद उसके ऊपर भी ये जितना सीक्वेंस का ये सारा वर्क हुआ हुआ है ये भी सारा हैंडमेड था बिल्कुल ना। और दुपट्टे के बहुत प्यारे दुपट्टे लग रहे थे, और सूट पहना हुआ भी कलर कॉम्बिनेशन और सारा कुछ आउट ऑफ द प्लेस, मैं कहती हूँ क्या उसको कह सकते हैं आप, बिल्कुल जो था नीटनेस और एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल। और आई थिंक कि जितनी आजकल माशाल्लाह बच्चियाँ घरों में होती हैं या कोई अगर अपना दिल लगाना चाहें तो ये बड़ा अच्छा है। एक आधा कोई जैसे कोई ऐसा प्रोजेक्ट बंदा शुरू कर ले तो दिल भी अच्छा लगा रहता है बंदे का, अगर कोई फ्री हो, किसी के पास टाइम हो। तो एक ये मैसेज था, मैंने कहा आई थॉट कि इसका आंसर दे दूँ। और नेक्स्ट था कि शो ऑफ, मैंने जैसा कि आपको पहले भी मेंशन किया, मैं मीलों दूर हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मैं इससे बहुत आगे निकल चुकी हूँ इन तरह की चीज़ों से या ऐसी बातों से। और ये यूट्यूब पे भी जब मेरे पास टाइम हो मैं ज़रूर शेयर कर देती हूँ। मैंने कभी रेगुलर मतलब कि ऐसे नहीं लगाई, जब टाइम हो तब मुझे लगे कि मैं कोई चीज़ शेयर करूँ तो मेरी वीडियो मतलब कि मैं लगा देती हूँ आप लोगों की प्यार में, मोहब्बत में। तो यहाँ पर सिर्फ ये एक मकसद था दिखाने का कि हम लोग कई दफ़ा इतनी लाखों जो है वो खर्च कर देते हैं, और कई दफ़ा फ़ुज़ूल चीज़ों पे भी खर्च हो रहे होते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनकी नहीं ज़रूरत होती। तो अगर थोड़ा सा प्लानिंग करके आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लें बच्चों के लिए, ऐसे जैसे कि ये एक प्रॉपर्टी थी मेरे ब्रदर इन लॉ ने अपनी बेटियों के लिए की है, तो ये एक अच्छा आइडिया है कि कल को जो है कि बच्चियाँ इंडिपेंडेंट हो जाती हैं और फ़िज़ूल में जो है वो मनी वेस्ट होने की बजाय किसी अच्छी जगह पे लग जाती है। तो बस ये सिर्फ़ एक आइडिया के लिए मैंने शो किया था।
तो जी शो ऑफ और मेरा दूर-दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो होपफुली आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड किया होगा और जो मुझे देखते हैं वो तो मुझे जानते भी हैं और अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफ़िज़।